जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल डॉक्टर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया अध्याय त्रिविमीय ज्यामिति। और इससे पहले हम लोगों ने सदिश को पूरी तरह से यानी वेक्टर को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। जो भी बच्चे इस वीडियो तक पहुँचे, अगर आपने सदिश वाली वीडियो नहीं देखे, आप उन वीडियो को जरूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, जिससे आप इस एक्सरसाइज के सवालों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना, हर चीज़ को समझने की कोशिश करना, चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएंगी। एक एक सवाल लगा लोगे एक्सरसाइज का, देखिए कैसे। सबसे पहले मान लीजिए आपको सवाल में कोई वेक्टर दिया जाए कि ए वेक्टर बराबर ये इस तरह दिया है a1i प्लस a2j प्लस का a3k। आपको ये एक वेक्टर दिया गया है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों i j k के आगे जो लिखा है, i j k के आगे जो संख्याएं लिखी रहेंगी वो हमेशा आपको कहलाएंगे दिक् अनुपात। यानी कि हम लोग देखेंगे, जब भी हम लोगों को दिक् अनुपात कहेगा ज्ञात करो दिक् अनुपात, तो वो हमेशा हम लोग मानेंगे a1 a2 a3। और जो कि कौन सी संख्याएं होंगी, जो आपको वेक्टर मिलता है उसके आगे i के आगे j के आगे और k के आगे जो संख्याएं लिखी रहेंगी वही दिक् अनुपात कहलाएगी। अगर आपको दिक् अनुपात दिया जाए, अब आपसे कहा जाए कि दिक् कोसाइन ज्ञात करो, दिक् कोसाइन, तो दिक् कोसाइन निकालने का दिक् अनुपात से क्या तरीका है। पहले तो हम लोग दिक् कोसाइन को किससे डिनोट करेंगे, आप इसको देखें। दिक् कोसाइन को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग L M N से डिनोट करेंगे। L का जो फार्मूला है निकालने का, जब दिक् अनुपात से हम लोगों को निकालना है तो उसका फार्मूला है L बराबर a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस का a3 स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर आपको दूसरा दिक् कोसाइन निकालना है m, वो होगा a2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और यदि आपको तीसरा दिक् अनुपात दिक् कोसाइन निकालना है, जिसको हम लोग कहेंगे n से डिनोट करेंगे, n बराबर हो जाएगा तीसरा दिक् अनुपात बटे, तीनों में अगर आप देखें डिनोमिनेटर जिसे हम लोग कहते हैं हर में एक ही वैल्यू है, वो क्या है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, तीनों में सेम रहेगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर आप पहला जो दिक् कोसाइन निकाल रहे हैं उसके डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ आती है, हर में जो भी चीज़ आ जाएगी वही सबके बटे में आएगी, m वाले में भी और n वाले में भी। बस ऊपर जो लिखी गई संख्या है वो हमेशा चेंज होगी। a1 मतलब जो i के आगे लिखा रहेगा, a2 का मतलब जो j के आगे लिखा रहेगा, a3 का मतलब जो k के आगे लिखा रहेगा। ठीक है। और a1 a2 a3 को हम लोग क्या कहेंगे, दिक् अनुपात, जबकि L M N को हम लोग क्या कहेंगे, दिक् कोसाइन। ठीक है। अगर आपको दिक् अनुपात दिए गए हैं तो आप दिक् कोसाइन इस फार्मूले से निकाल लेंगे। लेकिन बाई चांस मान लीजिए आपको सवाल में दिक् अनुपात ही ना दिया जाए और आपसे कहा जाए दिक् कोसाइन ज्ञात करो। अब अनुपात की जगह अगर आपको एंगल दिया जाए कि कोई वेक्टर है, ये 3D फिगर है, मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है, ये ओरिजिन O है। अब एक वेक्टर है जो बिल्कुल इन तीनों से कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है। x अच्छे से मान लीजिए वो एंगल क्रिएट कर रहा है अल्फा, ये वाला वेक्टर y अच्छे से एंगल क्रिएट कर रहा है बीटा, और z अच्छे से एंगल क्रिएट कर रहा है गामा। अगर आपको अल्फा दिए जाए, मतलब कोण दिए जाए x अच्छे से, y अच्छे से, z अच्छे से, तब आपसे कहा जाए कि दिक् कोसाइन बताओ, तो कैसे बताएंगे। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट सुन लें ध्यान से कि दिक् कोसाइन को मेरे प्यारे दोस्तों L से दिखाते हैं। तो पहला L निकालने का फार्मूला हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, M निकालने का फार्मूला हो जाएगा कॉस बीटा, और N निकालने का फार्मूला कॉस गामा। जहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, अल्फा है x अक्ष से बना कोण, बीटा है y अक्ष से बना कोण, और गामा है z अक्ष से बना हुआ कोण। आप जब नोट्स बनाएं तो आप अच्छे से लिख लेना, वहाँ पे अल्फा क्या है, x अक्ष से बना कोण, बीटा है y अक्ष से बना कोण, और गामा है z अक्ष से बना हुआ कोण। अब मान लीजिए, अब आप कैसे पहचानोगे कि हमें ये फार्मूला लगाना है या फिर ये फार्मूला लगाना है। तो आपको मैं बता दूं, कभी भी आप कहीं पर भी अगर कन्फ्यूजन की स्थिति में फंस जाएं कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो वैल्यू आपको दी जाए
आप इसके बाद जो निकाल रहे हो उसमें रिलेशन ढूंढने का प्रयास करो कि मुझे ये चीज़ दी गई तो उससे हम लोग ये चीज़ निकाल सकते हैं या नहीं। जैसे अगर मान लीजिए दिक् अनुपात दिया आपको, तो आप दिक् कोसाइन कैसे निकालोगे, फिर ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये तभी यूज़ होगा जब एंगल दिया जाएगा। और अगर आपको एंगल नहीं दिया जाए, सीधे रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है, तो आप ये वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, अब यहाँ से एक रिलेशन बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रख लेना कि अगर हम तीनों का स्क्वायर कर दें, यहाँ से अगर आप देखो l का स्क्वायर करो, m का स्क्वायर करो, n का स्क्वायर करो, तो एलसीएम तीनों में सेम आएगा। यहाँ पे आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, नीचे ऊपर दोनों सेम रहेंगे। अगर आप करके देखिएगा तो एक चीज़ आ रही है यहाँ से कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। फिर से मैं आपको बताऊँ कैसे, आप इसका स्क्वायर करके देखो, क्या आएगा a1 स्क्वायर अपॉन में इससे रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा a2 स्क्वायर इससे रूट हट जाएगा, यहाँ पे आएगा a3 स्क्वायर इससे नीचे से रूट हट जाएगा। तीनों को आप अगर ऐड करोगे तो एलसीएम सेम है, ऊपर वाली चीज़ें ऐड होगी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, तीनों को कैंसिल कर देंगे तो आप 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप l की वैल्यू रख सकते हैं कॉज स्क्वायर अल्फा, m की वैल्यू लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर बीटा, क्योंकि m कॉस बीटा के बराबर है, और n की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो कुछ फार्मूले, बेसिक फार्मूले बन गए, 1 2, और ये फार्मूले और ये फार्मूले आपको अगर याद है तो आप इस एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। एक अंतिम केस और बचता है, उसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे वापस आते हैं। अंतिम केस क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा उस चीज़ को, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपको 2 पॉइंट दिए गए, एक पॉइंट ये दिया है और एक पॉइंट ये गिवन है। ठीक है, एक बिंदु आपको ये दिया गया और एक बिंदु आपको ये दिया गया है। मान लीजिए इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट पता है, निर्देशांक पता है x1 y1 z1, और इसके पता है x2 y2 z2। ठीक है, अब आपसे कहा जाए इस रेखा के दिक् अनुपात बताओ क्या होंगे। तो जब भी आपको 2 पॉइंट सवाल में दिए जाएं, 2 पॉइंट सवाल में दिए जाएं, आपसे कहा जाए कि दिक् अनुपात बताओ, तो कैसे बताओगे। पहली बात तो दिक् अनुपात को हम लोग a1 a2 a3 से दिखा रहे हैं, दिक् कोसाइन को हम लोग l m n से शो कर रहे हैं। हमें बताना है कि यदि 2 बिंदु दिए जाएं, आपको वेक्टर नहीं दिया गया है, सीधे 2 पॉइंट दिए जाएं, ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि दिक् अनुपात बताओ, तो किस तरह बताओगे, जरा ध्यान से देखिएगा। दिक् अनुपात पहला होता है a1 बराबर, आपको कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1, a2 निकालने के लिए y2 माइनस y1, और a3 निकालने के लिए z2 माइनस z1। एक ये बेसिक फार्मूला है, भी इसको याद रख लें। ये आप कब लगाओगे, जब आपको 2 पॉइंट दिए जाएं और कहा जाए दिक् अनुपात बताओ या दिक् कोसाइन बताओ। तो हम लोग पहले दिक् अनुपात निकाल लेंगे, इसके बाद दिक् कोसाइन निकाल लेंगे। कब, जब 2 पॉइंट दिए जाएं। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट अगर आप ले लें, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे वापस आते हैं। चलिए अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक बार मैं फिर से आपको जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ। दिक् अनुपात को a1 a2 a3 से शो करेंगे हमेशा, दिक् कोसाइन को l m n से शो करेंगे। अगर आपको दिक् अनुपात दिए हैं, दिक् कोसाइन निकालने का फार्मूला हम लोग ये यूज़ करेंगे। अगर आपको एंगल दिए गए हैं तो दिक् अनुपात है, दिक् कोसाइन निकालने का फार्मूला क्या है, l बराबर कॉस अल्फा, m बराबर कॉस बीटा, n बराबर कॉस गामा। तीनों में एक रिलेशन होता है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। l की वैल्यू कॉस अल्फा कॉस बीटा रखेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको 2 पॉइंट दिए जाएँ, फिर कहा जाए आपसे कि दिक् अनुपात बताओ, तो आप दोनों पॉइंटों में क्या करेंगे, x2 माइनस x1, a1 निकल आएगा, a2 कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, और a3 कैसे निकालेंगे, z2 माइनस z1 से। चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मेरे दोस्तों प्यार है, पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, आप इसको अच्छे से कॉपी में एक बार लिख लेना, इसको याद रखिएगा। और अभी देखिए सवाल कितने आसानी से आप लगा लोगे, एक सवाल लग जाएगा, एक भी सवाल आपसे नहीं फंसने वाला। पहला सवाल देखिए क्या लिखा। मैं आपको जो बुक पढ़ा रहा हूँ वो है NCERT, और उससे अगर आपके पास वो बुक नहीं है या इस समय टाइम नहीं, तो आपके लिए मैंने सवाल लिख दिए हैं, आप इन सवालों को ध्यान से देखें। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, यदि एक रेखा x, y और z अक्षों के साथ एक रेखा है, x, y, z अक्षों के साथ क्रमशः 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश के कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, जबकि आपको दिया है
एक्स अक्ष से बना कोण, नंबर 1 एक्स अक्ष से बना कोण जिसको हम लोग कितना दिया गया है 90, और एक्स अक्ष से बना कोण अभी मैंने आपको बताया था जब भी एक्स अक्ष से कोण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे अल्फा, अल्फा की वैल्यू 90। इसी प्रकार आप लिखना वाई अक्ष से बना कोण यानी बीटा की वैल्यू गिवन है मेरे प्यारे दोस्तों 135, और गामा जिसे हम लोग कहते हैं जेड अक्ष से बना कोण वो दिया गया है 45। आपको बताना है इस रेखा के दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन जिसको हम लोग कहते हैं, तो लिखेंगे रेखा के दिक् कोसाइन, वो क्या आएगा L बराबर होता है, क्योंकि आपको एंगल दिया है तो आप एंगल वाला ही फॉर्मूला लगाओगे। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, आपने स्क्रीनशॉट लिया, आपको याद भी होगा। L बराबर होता है कॉस अल्फा, तो L बराबर कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों है 90, तो 90 कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी पहला दिक् अनुपात है 0। M बराबर होता है कॉस बीटा, तो M बराबर कॉस 135। मेरे प्यारे दोस्तों कॉस 135 की वैल्यू आप जानते होंगे निकालना, 1/-2। इसके बाद आपको निकालना है गामा, वो होता है कॉस n निकालना है, और n बराबर होता है कॉस गामा, n निकालना है जो कि होता है कॉस गामा। तो n बराबर कॉस गामा की वैल्यू 45 अंश दिया है, और n बराबर n लिखा है कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो आप देख रहे हैं तीनों दिक् कोसाइन निकल आए हैं, और ये क्या दिया था एंगल, तो एंगल वाला ही फॉर्मूला लगाया गया, यानी L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा, N बराबर कॉस गामा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। चलिए इसकी सॉल्व लेते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके बोर्ड पेपर में इससे एक सवाल जरूर आएगा। आप एग्जाम्पल को भी लगाते चलें, और जो भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एग्जाम्पल भी आपको बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा है कि एक रेखा, दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े मेरे साथ। एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। दिक् कोसाइन मतलब LMN बताने, एक रेखा के आपको दिक् कोसाइन बताने मतलब LMN बताने हैं। फिर क्या कहा गया है, जो निर्देशांकों को मतलब क्या होता है, 3 निर्देशांक होते हैं x, y और z, जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। समान का मतलब बिल्कुल तीनों सेम एंगल है, x अक्ष से बना कोण, y अक्ष से बना कोण और z अक्ष से बना कोण समान है, मतलब बिल्कुल सेम है। सेम है मतलब तीनों की वैल्यू आप देखेंगे अल्फा अल्फा लिख सकते हो, या फिर बीटा बीटा, या फिर गामा गामा, क्योंकि तीनों आपस में सेम है। तो कह रहे हैं बताओ दिक् कोसाइन क्या है। तो आप देखिए, आप कहोगे अल्फा बराबर है बीटा के, बीटा बराबर है गामा के। जहाँ अल्फा क्या है एक्स अक्ष से बना कोण, बीटा क्या है वाई अक्ष से बना कोण, और गामा क्या है जेड अक्ष से बना कोण। अब मैंने तीनों को सेम क्यों किया है, क्योंकि सवाल में आपसे खुद कहा है, ध्यान से अगर आप पढ़ के देखें, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। ये लिखिए ये समान कोण बनाती है, मतलब सेम एंगल है। हमें दिक् कोसाइन बताने, तो आप जानते हो ऐसा रिलेशन आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, दिक् कोसाइन रेखा के दिक् कोसाइन कैसे निकालोगे। माना रेखा के दिक् कोसाइन आप मान लो या ना मानो, सीधे आप रेखा के दिक् कोसाइन आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको भी हटा दें यहाँ से। ऐसा फॉर्मूला लगाओ आप मेरे प्यारे दोस्तों जिसमें तीनों ही एंगल आते हैं। तो आप जानते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर एक रिलेशन मैंने अभी बताया था आपको 1। ठीक है, अगर आपको याद है यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपने लिखा था, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। अब यही फार्मूला क्यों लगाया, ठीक है, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं तो लगा ही दूंगा, लेकिन आप प्रश्न अपने आप से करो, क्या जब मुझे ये सवाल मिलेगा मैं लगा सकता हूँ, तो आप कैसे सोच पाओगे। तो आपको ऐसे सोचना है कि यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ दिए गए, यानी कि आपको तीनों एक साथ वाला फार्मूला लगा देना है। वहाँ पे अलग अलग दिया रहा है। अभी सवाल जो पहले लगाया था, अल्फा की वैल्यू 90, बीटा की वैल्यू 135 और गामा की वैल्यू 45 दी थी, तो वो अलग अलग से हम लोगों ने लगा दिया। लेकिन यहाँ पे तो हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग जानते हैं रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं तीनों सेम हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा की जगह भी आप अल्फा लिख सकते हो, क्योंकि तीनों आपस में सेम है। यहाँ पर भी मैंने अल्फा लिख दिया। इसको अगर आप ऐड करें तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3।
कॉस अल्फा बराबर स्क्वायर जब उधर जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1/√3, ठीक है। और हमें निकालना है दिक कोसाइन, तो आप लिखेंगे रेखा के दिक कोसाइन। तो रेखा के दिक कोसाइन मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएंगे, पहला दिक कोसाइन होता है L बराबर, पहला होता है L, वो होता है कॉस अल्फा। तो L बराबर कॉस अल्फा की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आई है ±1/√3। फिर आप दूसरा वाला जानते हो दिक अनुपात है दिक कोसाइन, M बराबर होता है कॉस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा के ही बराबर है, अल्फ़ा बीटा के ही बराबर है या बीटा अल्फ़ा के बराबर है, तो वहाँ पे बीटा की जगह आप अल्फ़ा लिख सकते हो। और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ±1/√3। इसी प्रकार आप कह सकते हो n बराबर कॉस गामा, और गामा भी किसके बराबर है, अल्फ़ा के बराबर है। तो कॉस अल्फ़ा बराबर n बराबर कॉस अल्फ़ा, n बराबर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली है ±1/√3। तो क्या आ गया दिक अनुपात, दिक कोसाइन +-1/√3 +-1/√3। देखिए पहला प्लस L की वैल्यू +-1/√3, M की वैल्यू +-1/√3, N की वैल्यू भी +-1/√3, क्योंकि 3 दिक अनुपात होते हैं और 3 ही दिक कोसाइन होते हैं। तो इतना आ गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, वो आप तक इस पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर आप तब तक 3 पढ़ लें। क्या लिखा है, यदि एक रेखा के दिक अनुपात आपको दिए गए हैं, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि रेखा के दिक अनुपात को हम लोग क्या लिखते हैं। रेखा के दिक अनुपात को हम लोग क्या लिखते हैं, LMN या फिर A1 A2 A3 रेखा के दिक अनुपात को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। रेखा के दिक अनुपात को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। चलिए, हाँ टाइप नहीं कर पा रहा, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, तीसरा सवाल, यदि एक रेखा के दिक अनुपात, मेरे प्यारे दोस्तों दिक अनुपात को हम लोग दिक अनुपात दिया गया है, दिक अनुपात दिए गए हैं सवाल में -18, 12 और -4, यानी कि A1 की वैल्यू आप कह सकते हो -18, A2 की वैल्यू आप कह सकते हो +12 और A3 की वैल्यू आपको गिवन है -4। ठीक है, हमें निकालना है दिक कोसाइन। आप सवाल में देखिए ध्यानपूर्वक, तो लिखा हुआ है तो दिक कोसाइन क्या है, तो दिक कोसाइन क्या है। और दिक कोसाइन आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों LMN से शो किया है, तो आप कहोगे दिक कोसाइन। दिक कोसाइन मेरे प्यारे दोस्तों आपको ऐसा फॉर्मूला देखना है दिक कोसाइन का जिसमें A1 A2 A3 आते हों, क्योंकि आपको A1 A2 A3 देखे अल्फ़ा यानी कि एंगल का कोई जिक्र नहीं इस सवाल में, तो आप एंगल वाले फार्मूले को तो सोचना बेकार है आपके लिए। फिर आपको A1 A2 A3 से ऐसे सोचना है, यानी कि पहला फार्मूला आप जानते हो L बराबर होता है A1/√A1² + A2² + A3²। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। चलिए, तो L बराबर A1 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 18/18 माइनस के 18 का वर्ग प्लस A2 की वैल्यू 12 का वर्ग, A3 -4 का वर्ग। इसी प्रकार हम कह सकते हैं L बराबर -18 बराबर 18 का वर्ग मेरे प्यारे दोस्तों होता है कितना, 300, हाँ बिल्कुल 324, 12 का वर्ग 144 और 4 का वर्ग 16। ठीक है, आप इन सबको ऐड करें तो 6 4 10 4 14, यानी कि -18/√, दिख रहा है सबको नीचे, हाँ। तो यहाँ से चलिए ऊपर लिख दे रहा हूँ, चलो ऊपर लिख दे रहा हूँ L बराबर -18/√। अगर इन सबको आप ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 4 14, हासिल लगा 1, 4 1 5, 5 2 7 और 1 8,
ठीक है, 3 और 1 4, 448, यानी L बराबर माइनस का 18 और 448 मेरे प्यारे दोस्तों वर्गमूल होता है 22 का। तो L बराबर आ गया, अगर आप इसको 2 से कैंसिल कर दें, 2 से कैंसिल कर दें तो माइनस का 9/11, माइनस का 9/11 सब कह रहा है, माइनस का 9/11, यानी पहला दिक को साइन आ गया माइनस का 9/11। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके बताओगे कि दूसरा दिक को साइन क्या आएगा, दूसरा दिक को साइन क्या आएगा, सभी लोग कमेंट करके बताओगे कि दूसरा दिक को साइन क्या आएगा, क्योंकि आप जानते हो नीचे रूट वाली वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे यही रहेगी, यानी 22 तो आना तय है। अब आप चेक कर लो ऊपर क्या रखा जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि दूसरा दिक को साइन क्या आएगा, m की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि दूसरा दिक को साइन क्या आएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, m बराबर हो जाएगा, m बराबर होता है क्या, a2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ऑफ a3 स्क्वायर, ठीक है। तो m बराबर a2 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 12 है और इसकी वैल्यू आई है टोटल 22 का वर्गमूल। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको काटोगे, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी कि 6/11, 6/11 सबको आ रहा है यहाँ तक। चलिए अब आप लोग बताओगे कमेंट करके मुझे n की वैल्यू क्या है, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बता दो कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है। हाँ बहुत आसान है, आप इंटरेस्ट लगाओ, पढ़ाई में इंटरेस्ट लाओ, मेरे साथ सवाल करो, केवल देखते रहोगे वीडियो क्या है ना। पेन उठाओ, कप उठाओ, जल्दी से करके देखो n की वैल्यू क्या आएगी। चलिए बहुत पढ़े, ध्यान से देखिए, n बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों कॉस कह रहे हैं a3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ऑफ a3 स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा सबको। हाँ तो n2 बराबर a3 की वैल्यू माइनस का 4/22, इसको आप कैंसिल करेंगे, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस का 2/11, माइनस का 2/11। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ा जाए इसमें। चलिए अब आप मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको जरूर अच्छे से एक बार घर पे जरूर रिवीजन करें, एग्जाम्पल भी आप लगा लेना इसके, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, दर्शाइए कि बिंदु इतने और इतने इतने संरेख हैं। संरेख मतलब एक ही रेखा पर आ रहे हैं तीनों बिंदु, पहला A, दूसरा B, फिर ये C, ठीक है। तो पहला क्या है 0.587, ये तीसरे का है, पहले वाले का क्या है 2 3 4, -1 -2 1 और ये है 587, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ से दिखाना है बिंदु संरेख है। संरेख मैंने आपको एक और तरीका बताया, आप उससे भी सिद्ध कर सकते हो, या अगर आप दिक् अनुपात से सिद्ध करना चाहते हैं उससे भी संरेख सिद्ध कर सकते हैं। कैसे जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप क्या करना है, अगर दिक् अनुपात से अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आप AB के दिक् अनुपात निकाल लो, रेखा AB के दिक् अनुपात कैसे निकालोगे, क्या फार्मूला बताया था x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू देखिए x1 ये, y1 ये, z1 ये, किसके लिए, जब हम लोग a और b की बात कर रहे हैं ना। कम समझ में आ रहा है, चलो यहीं पे लिख दे रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ आपके लिए। a की वैल्यू क्या है 2 3 4, b की वैल्यू है -1 -2 1। तो आप क्या कर रहे हो, दिक् अनुपात निकालो, तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो यहाँ से कह सकते हो x2 माइनस x1 क्या आएगा, x2 की वैल्यू -1 माइनस ये x1 की वैल्यू 2 और y2 माइनस y2 की वैल्यू -2 माइनस ये वाला y1 की वैल्यू -3, कॉमा लगाते चले जाओ, z2 माइनस z2 की वैल्यू 1 है, z1 की वैल्यू 4 है, ठीक है। दिक् अनुपात निकालने, अब ये कौन सा फार्मूला है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था आपको कि जब भी आपको 2 पॉइंट दिए जाएं तब दिक् अनुपात निकालने का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो -3
माइनस का 5 और यहाँ से माइनस का 3। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? हाँ बिल्कुल। तो फार्मूला आप देख ही रहे हो बिल्कुल। यहाँ से अगर आप देखें तो -3 माइनस, यहाँ से आपको पता चल गया है पॉइंट, हाँ x1 y1 z1। ठीक, तो यहाँ तक आगे सभी लोग। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये रेखा ए बी के दिक् अनुपात है। अब आप बी सी के निकाल लो। तो बी सी के दिक् अनुपात, बी सी के दिक् अनुपात, मैं सीधे इसका फार्मूला लगा रहा हूँ, आप यहाँ से देखिए क्या फार्मूला है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो बी सी के लिए x2 क्या है, ये देखिए, ये x1 है, y1 z1, ये है x2 y2 z2। ठीक है, दिख रहा है। x2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 इसके बाद y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों ये 8 है, y1 की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखो -2 -+ के 2। इसी प्रकार z2 माइनस z1 में क्या आएगा, z2 की वैल्यू क्या है 7 है, माइनस z1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें अगर 6 10 6 6 10 6। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया है, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब क्या निकाल लो, सी ए के दिक् अनुपात, सी ए के दिक् अनुपात ये कैसे आएंगे, x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 तो लिखा ही है। ठीक है, चलिए x2 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो 5 है, x1 की वैल्यू 2 है, इसी प्रकार से आप देखोगे 3 आ गया, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 8 है, y1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से कितना आ गया 5। इसी प्रकार से आप कह सकते हो z2 माइनस z1, तो z2 माइनस z1 की वैल्यू, z2 कितना है 7, z1 की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ से ये कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? चलिए, अब आपको क्या करना है, ये कैसे सिद्ध करोगे संरेखण, कैसे सिद्ध करोगे संरेखण, आप क्या करो, आपको क्या करना है कि रेखा ए बी का दिक् अनुपात निकाल लो, दिक् अनुपात करें, रेखा ए बी का रेशियो निकाल लो बी सी के साथ। तो क्या आएगा, ए बी के दिक् अनुपात, ए बी व बी सी के दिक् अनुपात का अनुपात, दिक् अनुपात का अनुपात। ठीक है, अगर बराबर आ रहा है तो ये यानी कि संरेखण। तो ए बी वाले में क्या आया -3, इधर वाले में क्या आया था 6। ठीक है, इस वाले में क्या आया था, अगर बराबर आ जाए तो -5 और इसमें क्या आया था 10, और इधर क्या आया -3 और इसमें क्या आया 6। तो आप देखो कितना आएगा, -1/2, -1/2, -1/2। तीनों से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल तीनों से आप देख रहे हो बिल्कुल सेम आ रहा है। इसी प्रकार से आप रेशियो निकाल लो। चलिए फिगर मिटा देते हैं। इसी प्रकार से यदि आप रेशियो निकाल लो, ये आ गया ए बी और बी सी का। अब निकाल लो सी ए व बी सी का, सी ए व बी सी के। तो सी ए में क्या लिखा है पहले में 3, और बी सी वाले में पहला क्या था 6, फिर सी ए में दूसरा क्या है 5, इसमें दूसरा क्या है 10, और लास्ट में क्या है इसमें 3, और इसमें क्या है 6। तो क्या आ जाएगा 1/2, कैंसिल करोगे 1/2, 1/2, सबका कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखो सबका रेशियो बिल्कुल सेम आया है 1/2, सब में 1/2 लिखा होगा। यहाँ पर भी सेम आ रहा है, यहाँ पे -1/2 आ रहा है, यहाँ पे +1/2। आपको साइन से मैटर नहीं करना है, ठीक है, साइन मैटर नहीं करता, रेशियो सेम आना चाहिए। अगर रेशियो सेम आ रहा है यानी कि जो रेखाएँ हैं वो कैसी हैं, जो तीनों बिंदु हैं वो कैसे हैं संरेख दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर लगाते हैं। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग लास्ट की तरफ यानी 5th नंबर की तरफ आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है जरा ध्यान से देखें, एक बार आप पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ। एक त्रिभुज की दिक् को साइन आपको ज्ञात करने, जबकि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु आपको दिए हैं, शीर्ष बिंदु आपको दिए गए हैं। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु आपको दिए गए हैं।
क्या सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। करें एक त्रिभुज, इस तरह एक त्रिभुज दिया आपको, ठीक है। इसका मैं एक पार्ट बता रहा हूँ, बाकी आप पार्ट घर पे करिएगा, बहुत आसान है। सुनिए, करें एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन, भुजाओं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और एक भुजा में 3 दिक् कोसाइन होते हैं, तो यानी 3 इसके आएंगे, 3 इसके, 3 इसके। फिर से मेरी बात को सुनिए, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3, और एक भुजा में आप जानते हो 3 दिक् कोसाइन होते हैं, LMN, और जबकि त्रिभुज में 3 भुजाएं यानी इसका LMN, इसका LMN, यानी इसका, यानी कि 9 आंसर आने वाले हैं। अब वो कैसे आएंगे ध्यान से देखें। ए का पॉइंट क्या है 3 5 -4, बी वाले का है -1 -1 2, और इसका है -5 और -2, ठीक है। सबको आ रहा है इतना। चलिए, तो सबसे पहले रेखा हम लोग निकालेंगे BC, है ना, या भुजा, भुजा है क्योंकि त्रिभुज है, तो भुजा AB के दिक् अनुपात, क्योंकि जब तक आप दिक् अनुपात नहीं पता करोगे तो दिक् कोसाइन नहीं आ सकता। और 2 जब बिंदु दिए जाते हैं तो दिक् कोसाइन निकालने के पहले आपको फार्मूला बताया है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो रेखा AB के लिए ये हो जाएगा x1 y1 z1, और ये काम करेगा x2 y2 z2। AB की बात कर रहा हूँ, तो x2 कितना है -1, x1 कितना है 3, बस आपको दे वैल्यू देख देख के रख देनी है, और ये कितना है 5, ठीक है। और z2 की वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों -4, z1 की वैल्यू -2, तो -6, -4, -6। सबको आ रहा है इतना। चलिए, अब आपको ये दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात पता चल गए हैं, हमें दिक् कोसाइन निकालने सवाल में, क्योंकि कह रहा है दिक् कोसाइन बताओ, तो दिक् कोसाइन कैसे नहीं, तो लिखेंगे भुजा AB के दिक् कोसाइन, भुजा AB के दिक् कोसाइन, वो क्या आएंगे L बराबर, क्या फॉर्मूला है, क्योंकि ये अब A1 A2 A3 की तरह काम करेगा, क्योंकि दिक् अनुपात को A1 A2 A3 से शुरुआत में ही मैंने आपको बताया, तो A1 बटे क्या, A1 बटे √A1² A2² प्लस ऑफ A3², ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो L बराबर A1 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों -6 बटे √-6 का स्क्वायर, और BC की जगह -4 का स्क्वायर प्लस A3 की जगह -6 का स्क्वायर। तो यहाँ से कह सकते हैं L बराबर -6 अपॉन 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36 और 36 हो गए कितने, 36 दूना 72, और ये हो गए कितने 72 और 16 88, 17 64, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना जोड़ेंगे इन सबको, तो L बराबर आ जाएगा -6, और ये आ गया 72 + 16 88, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है सबको, बिल्कुल। एक बार फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, आ रहा है सबको समझ में। चलिए, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 88 अगर आ रहा है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 चौक 88, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कहीं, को 68 आना चाहिए, 6 6 12, 3 3 6 1 7, 16 6 2 8 1 88, तो 17 का मल्टीप्लाई जब आप इसे कराओगे तो 17 इंटू, हाँ चलिए, तो यहाँ से अगर आप देखें इसको, तो 4 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करा दें 22 से तो आ जाएगा 88, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है 4 इंटू, कहीं मिस्टेक कर दिया लगता है सवाल में, 0.35 -4 -1 -1 1 2, ठीक है। तो यहाँ से x2 - x1 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू -3, y2 1 -z1, ठीक है। तो हाँ ये गलती हो गई, यहाँ पे 3 और 1 4 होगा, बिल्कुल सही, 3 और 1 4 होगा यहाँ पे, तो ये 4 आ जाएगा, तो 4 का वर्ग हो जाएगा कितना 16, ये बिल्कुल 4 का वर्ग 16, 16 16 32, और ये हो जाएगा कितना 36, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 68, ठीक है। चलिए, तो -6 अपॉन 17 चौको 68, यानी 4√17, 17 चौको 68, तो ये 2 बन जाएगा, तो इसको 2 से कैंसिल करोगे तो L बराबर आ गया -3 बटे √17। आ रहा है सबको समझ में। चलिए, तो इसी प्रकार से आप M भी निकाल सकते हो। N बराबर क्या आ जाएगा, N बराबर क्या आएगा A2 अपॉन
17 नीचे आप जानते हो 2√17 तो आना ही आना है। और a2 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखी, -4 अपॉन √17। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 अपॉन √17। इसी प्रकार से m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर क्या है -6 अपॉन √2 तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो m बराबर आएगा -2/√17 आ रहा है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आप हो जाए AC और BC का भी निकालेंगे, बिल्कुल यही करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, गुड नाइट।